नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और 10 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बांसुरी भेंट करके प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। आज विक्रम संवत 2081 का पहला दिन है। मैं समस्त देशवासियों को गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटीचंड, नवरे के साथ साथ साजीबू चेरोबा नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना, उसकी धूम मची हुई है। नवरात्रि का पर्व हो, हर कोई भक्ति में डूबा हुआ हो, शक्ति उपासना में जुड़ा हुआ हो, ऐसे समय इतनी बड़ी रैली, ये अपने आप में गजूबा है। क्योंकि मेरा जब कार्यक्रम बन रहा था तो मैंने कहा भाई नवरात्रि है, लोग कैसे आएंगे। उन्होंने कहा साहब बस आप डेट दे दीजिए। और इतने कम समय में नवरात्रि के पावन पर्व पर भी इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद दे रहे। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार साहबजादों के प्रति और उन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है।
और वहीं किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी शेखर दीक्षित ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा है और दावा किया कि मौजूदा समीकरण में बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। चुनाव का ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दल इस समय कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे क्या होंगे चुनाव के और चुनाव आखिर किन मुद्दों के साथ जनता में इस बार जाने वाला है। हमारे साथ शेखर दीक्षित जी हैं, किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शेखर जी, बहुत चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल आप किसानों को लेकर क्या देखते हैं और किस ओर राजनीति जा रही है इस बार, क्या समीकरण कहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे राजनीतिक समीकरण को तो लगभग बीजेपी की मैक्सिमम सीटें जो पिछली बार जीती हुई थी वो सारी की सारी इसमें नेक टू नेक फंस गई हैं। इंडिया गठबंधन तो इंडिया अलायंस तो हुआ, लेकिन इंडिया अलायंस होने के साथ उस पर वर्किंग अच्छी नहीं हो पाई। वर्किंग नहीं अच्छी होना बस शायद मोदी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, इसलिए बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी कि जिसमें वो फाइट देने में या पीछे आगे होने में कुछ हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ विपक्ष को 35 से 40 सीट जीतना चाहिए था। अब डिपेंड लेकिन ये करेगा कि कांग्रेस और सपा का तालमेल कैसा होगा। बसपा हालांकि विरोधी भूमिका निभा रही है और बसपा की वजह से भी अनबैलेंस्ड हुआ है बहुत जगह। तो अगर यहाँ सब वाकई इंडिया गठबंधन और विपक्ष एक जगह खड़ा होता तो मुझे लगता है कि भाजपा जो सपना देख रही थी वो सपने से बहुत नीचे चली जाती और यहाँ पे शायद 30-35 सीट जीतना भी भाजपा के लिए मुश्किल होता। लेकिन अभी के हालात के हिसाब से हम ये देखते हैं कि अभी भाजपा नेक टू नेक कम से कम 45 सीटों पर तो फंसी हुई है। बेरोजगारी, युवा, महंगाई और जिस तरह से नौकरियों का लैप्स हुआ, 52 लाख बच्चों ने भी एग्जाम दिया, सिर्फ सिपाही भर्ती पे 60,000 की भर्ती थी। क्या लगता है कि ये सब मुद्दे हावी होंगे अगर मतलब पार्टियां नहीं लड़ेंगी? क्या जनता चुनाव में होगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बढ़िया मुद्दा पकड़ रखा है, राम का मुद्दा। अब देश में जब 70-75% लोग हिंदू रहते हों तो वो राम जी का क्या विरोध करेंगे? उन्होंने एक अपनी नस दबा रखी है अंत में राम जी के नाम पर, राम जी के नाम पर। तो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि मुस्लिम हावी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, तो इससे वो फायदा लेते हैं। अच्छा, जनता के साथ क्या है कि जो लोग इन मुद्दों पे लड़ते भी हैं वो भी वोट के समय धर्मों में डिवाइड हो जाते हैं, वो भी वोट के समय जातियों में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि इन मुद्दों से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। अब जैसे दिल्ली जैसा प्रदेश जो है वहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, केरल जैसा प्रदेश है जहां 97-98% पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, तो वहां तो इसका इंपैक्ट होगा। वहां तो आप बात करेंगे विकास की, रोजगार की और अपने मूलभूत चीजों की तो पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पे अवेयरनेस नहीं है, जहां पे साक्षरता नहीं है, वहां इसका, अब जैसे उत्तर प्रदेश ही है, किसान कितनी संख्या में होगा? किसान यहाँ मुझे लगता है 74% की संख्या में अभी भी है। उसके बावजूद आप किसान के मुद्दे पे वोट नहीं पाते हैं, ना आप करते हैं। मैं तो 20 साल से किसानों के बीच में रेगुलर वही समझाता आया हूं कि आपको अपने मुद्दों पे वोट करना चाहिए, पर वो नहीं करते हैं। तो ये एक समस्या तो है, लेकिन मुझे लगता है वापस चुनाव जो है ये धर्म पे ही ले जाएंगे और धर्म पे ही करेंगे। वही उनकी लिए यूनिक सेलिंग पावर है। आज की डेट में जो धर्म है ना, वो बीजेपी का यूनिक सेलिंग पावर है। फिलहाल आपकी क्या अभी राजनीतिक सक्रियता होने वाली है? चुनाव नजदीक आ गए हैं, पहली पोलिंग भी शुरू होने वाली है, ऐसे में शेखर दीक्षित किस भूमिका में नजर आएंगे? देखिए, मैं फिर आपसे कहूं कि हमारा सबसे ज्यादा प्रभाव राष्ट्रीय किसान मंच का उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हम आम आदमी पार्टी के साथ क्लब हुए थे। आम आदमी पार्टी एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है। अब चूंकि आम आदमी पार्टी किसी सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो अब ऐसे में हम भी अपने लोगों से क्या ही अपील करेंगे। अब अगर हमको कांग्रेस को जिताना होगा, हमको सपा को जिताना होगा, तो उसके लिए तो फिर हम अलग गठबंधन में जा सकते थे, अलग बात कर सकते थे। तो मुझे तो रहता है कि फिर भी मैं तो यही अपील करूंगा कि इंडिया गठबंधन को वोट दें, इंडिया गठबंधन को जिताएं और इंडिया गठबंधन के साथ रहें, क्योंकि अगर आपको धर्म की लड़ाई में जीतना है तो आपको इधर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात अगर करूं तो मैं थोड़ा सा इस बात को लेके हताश हूं कि पार्टी को चुनाव में एक भी सीट नहीं लड़ रही है। सीट लड़ना चाहिए था, लड़ते तो उसका अलग परिणाम आता। हमसे बात करने के लिए शेखर दीक्षित जी हैं, किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे। फिलहाल इनका जो चुनावी
समीकरण है वो ये कहता है कि विपक्ष पूरी तरह से मैदान में नहीं है, इसकी वजह से भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन देखना होगा नतीजे क्या कहते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ आखिर वही, जनता टीवी, लखनऊ। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। प्रदेश भर में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी श्रद्धालु देवियों के मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गंगा और यमुना नदी में पवित्र डुबकी भी लगाई, पूजा अर्चना भी की है। वहीं अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या भी पहुंचे हैं। और इसके अलावा महादेव के शहर यानी कि काशी में भी नवरात्र के पहले दिन वाराणसी के दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी भीड़ सुबह से देखने को मिल रही है। यह तस्वीर आपके सामने प्रयागराज, कन्नौज, कासगंज और आजमगढ़ की तस्वीरें हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और बता दें आपको कि चैत्र नवरात्र सनातन धर्म के नए वर्ष का पहला माना जाता है महीना। और आपको दिखा रहे हैं, इस समय हम अलौकिक मंदिर में हैं। बता दें अलोक शंकरी मंदिर में यहाँ शक्तिपीठ है। और सबसे बड़ी बात बता दें, पालने के स्वरूप में यहाँ माता की पूजा होती है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना और दर्शन माता कर रहे हैं। और बता दें यहाँ पर ये दूध के ऊपर बना पालना है और पालने के स्वरूप में माँ की यहाँ पूजा होती है और लोग सुबह से यहाँ पर पूजा अर्चना दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है, क्योंकि 9 दिन तक अलग अलग स्वरूप में माँ की पूजा होती है, अलग अलग मंदिरों में, शक्तिपीठों में। मगर सबसे खास बात है कि आलोक शंकरी मंदिर में माँ का अलग अलग श्रृंगार होता है और साथ यहाँ पालने के स्वरूप में होता है। और हम और लोगों से यहाँ बात भी करेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, दर्शन करने बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए नवरात्र का आज पहला दिन है और यहाँ पर और लोग से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से। ये बताइए, आज आप लोग आए हैं, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। आज अरे बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य है हमारे को। तो हम हैदराबाद से आया, रामनगरी से आए हैं और यहाँ पर माता के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक लोग कतार में पहुंच रहे हैं और माँ के दर्शन करते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और ऐसे में कड़े इंतजाम में लोग भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अब दर्शन करने के बाद हमको अंदर शांति मिलती है, अच्छा लगता है, विश्वास बना है और लगता है जो कुछ हो रहा है वो इनकी कृपा से ही हो रहा है। जी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जय माता तिवारी। आप लोग कहाँ से आए हैं दर्शन करने? अहमदाबाद से। कैसा लग रहा माँ के दर्शन? कोई रामनगरी से तो कोई पीएम मोदी के शहर से यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ पर माता के दर्शन कर रहा है, क्योंकि माता के दर्शन करने शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ का एक अलग महत्व है। पूरे प्रयागराज में लोग यहाँ पहुंचकर दर्शन करते हैं और अपने सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राम मंदिर में चांदी की चौकी पर स्थापित हुआ कलश। 9 दिन तक राम दरबार में होगा दुर्गा सप्तशती पाठ, पूजा अर्चना के साथ 56 व्यंजनों का लगेगा भोग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष योगेश तालाब ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मथुरा के निर्दलीय प्रत्याशी पर लगाए गंभीर आरोप, पार्टी और चुनाव आयोग को गुमराह करने की बात कही। देवरिया में प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता की है, कहा दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनते ही अपनी गारंटी पर खरा उतरेगी सरकार। इंडिया अलायंस की जीत का भी दावा किया। अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली की है 22 श्रेणी की सुरक्षा की मांग। लगातार हो रहे विरोध के चलते प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। अलविदा जुमे की नमाज के दिन सुरक्षा बढ़ाने के भी ड्रामा किया गया था। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ईद के कपड़े लेने आए मासूम को ट्रक ने रौंद दिया, परिजनों में मचा कोहराम। अलीगढ़ में कोर्ट के सामने वकीलों में आपस में मारपीट हो गई। वकीलों ने पुलिस के सामने एक दूसरे पर बरसाए थप्पड़ और घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मैनपुरी में दबंग पुलिसकर्मी से परेशान परिवार धरने पर बैठा। उधार के पैसे लौटाने के बाद भी कर रहे हैं परेशान। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। बाराबंकी में ट्रेन की बॉम्ब से उड़ाने की धमकी का मामला यह सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कल सुबह फर्जी सूचना पर बाराबंकी जीआरपी पुलिस के साथ पहुंचे थे कई आला अधिकारी। फिरोजाबाद में हुमायूंपुर में मारपीट का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में युवक को बुरी तरह से पीटा गया। पति पत्नी के विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद में पैसेंजर ट्रेन के गार्ड की हार्ट अटैक से मौत का मामला। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आगरा में किरावली और साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग हुआ गिरफ्तार। सप्लाई के सिम के जरिए होता था दुबई और थाईलैंड में साइबर फ्रॉड। नोएडा में वर्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क में युवक की मौत का मामला। स्लाइडिंग के दौरान सांस लेने में आ रही थी दिक्कत। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। लखीमपुर खीरी में पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने इनामिया बदमाश को 6 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया। बदमाश पर चोरी, हत्या, लूट, डकैती समेत तमाम संगीन मुकदमे दर्ज। पीलीभीत में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बाइक सवार के साथ हुई थी टक्कर। बाइक सवार में से एक की मौत। मेला देखकर लौट रहे थे श्रद्धालु। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। भारी मात्रा में फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। कानपुर देहात के निजी हॉस्पिटल में महिला की हालत बिगड़ने से मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगा दिए लापरवाही के आरोप। गेट पर शव रखकर हंगामा काटा। बलिया में मॉल मैनेजर और स्टाफ ने शॉपिंग करने आई महिला को जमकर पीटा। पैसे गिर जाने पर सीसीटीवी दिखाने की महिला ने की थी अपील। शिकायत के बाद पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। रायबरेली में आटा मिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। मिल का सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इन्फॉर्म किया। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पलटे टैंकर से टकरा गई कार। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती युवक ने दम तोड़ा। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को कुचल दिया है। हादसे में युवक की मौत। 3 महिलाएं इसमें घायल हैं। गंगा स्नान करके लौटते समय यह हादसा हुआ। फतेहपुर में चोरों ने कपड़े की दुकान पर हाथ साफ किया। नकाब काटकर लाखों का सामान लेकर फरार हुए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। बिजनौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा बरामद। फतेहपुर में खड़ी बाइक को चोरों ने बनाया निशाना। चोर बाइक लेकर हुए फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। रायबरेली में आवारा मवेशी को बचाने के चक्कर में खड़े ट्रक से टकरा गई बाइक। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अलीगढ़ में ट्रैक्टर और कैंटर की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कमालपुर बाईपास पर हुआ हादसा। रायबरेली में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और पैसों पर हाथ साफ किया। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बांदा पुलिस ने अवैध गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। वाहन चेकिंग के दौरान 4 तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से लाखों की कीमत का गांजा बरामद। बांदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चरस तस्कर गिरफ्तार किया गया। कब्जे से भारी मात्रा में चरस भी बरामद किया गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तो चलिए बात होगी हिमाचल की खबरों की फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान। कहा 10 अप्रैल को होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। जल्द घोषित होंगे लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। सत्ता की भूख के चलते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्यसभा सांसद चुनाव में खरीद फरोख्त की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व विधायकों पर किया पलटवार। कहा बागी नहीं बिकाऊ विधायक झूठी बयानबाजी करके जनता को कर रहे हैं गुमराह। मंडी के जसप्रीत पाल बनाए गए हैं स्टेट इलेक्शंस आइकॉन। मतदाताओं को मतदान के लिए करेंगे प्रेरित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग और जसप्रीत पाल के बीच समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए।
कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी पर पलटवार किया। कहा, जो दूसरों के कंधों पर बैठकर देख रहे हैं मेला, वो अब कर रहे हैं न्याय की बात। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी का सरकार गिराने का मंसूबा सफल, सरकार 5 साल तक करेगी हिमाचल में काम। कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा पर साधा निशाना। आशीष शर्मा ने स्वयं माना कि वो जनता के काम करने के काबिल नहीं। निर्दलीय विधायक बताएं किस मजबूरी में देना पड़ा इस्तीफा। ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, भारी लोगों के बढ़ते बोझ से डूब जाएगा बीजेपी का जहाज। कुलदीप सिंह राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, देश को एनडीए सरकार से खतरा, बीजेपी ने किया लोगों को बांटने का काम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा, देश को फिर से विभाजन की कगार पर ले जाना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी प्रत्याशी राजीव भारद्वाज का 1 दिवसीय चुनाव विधानसभा का दौरा। कहा, उनके नेतृत्व में चंबा को मिलेगी एक नई दिशा। कांग्रेस कमेटी के महासचिव बंबर ठाकुर ने हमीरपुर क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक, उनके कार्यकाल में बड़ी है गुंडागर्दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश बनियाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़सर विधानसभा सीट से जताई दावेदारी। कहा, बड़सर की जनता के लिए सीएम सुक्खू ने करवाए हैं कई विकास के काम। आज से चैत्र नवरात्रों का आगाज हो चुका। आगामी 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों की होगी पूजा अर्चना। शिमला के तारा मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। भक्तों ने लाइनों में लगकर मां के दर्शन किए। शक्तिपीठ बालासुंदरी मंदिर में नवरात्रि मेले का आगाज डीसी सुमित खिमटा ने किया है। मेले में विधिवत शुभारंभ। हजारों की संख्या में शक्तिपीठ पहुंचे श्रद्धालु। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शक्तिपीठ नैना देवी में चैत्र नवरात्रि की धूम है। कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर की है सुख समृद्धि की कामना। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शूलिनी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर प्राप्त किया मां का आशीर्वाद। मंदिर के नवीनीकरण के बाद मां का गर्भगृह बना आकर्षण का केंद्र। प्रथम नवरात्र पर ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में उमड़ी है भक्तों की लंबी लंबी लाइनें और श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एचआरटीसी का मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा। प्रदेश में ईद के अवसर पर महिलाओं को सरकारी बस में मिलेगी फ्री में सुविधा। एचआरटीसी के एमडी रोहनचंद ठाकुर ने नोटिफिकेशन जारी किया। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का होगा सुदृढ़ीकरण। 20 करोड़ की ग्रांट से संवारा जाएगा यूनिवर्सिटी का कैंपस। सोलन की डाइट में नव मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम में युवाओं को मतदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। दशमेश रोटी बैंक की बड़ी पहल। 60 जरूरतमंद परिवारों को बांटा गया निःशुल्क राशन। स्कूली बच्चों को जूते बैग भी वितरित किए गए। बीजेपी विधायक विनोद कुमार को महंगा पड़ा है थाना प्रभारी से उलझना। चंबा के ग्राम पंचायत किहार की दुकान में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। बद्दी की फैक्ट्री में हुई है पीतल की चोरी। पुलिस ने 325 किलो पीतल बरामद की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।